नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और मैं हूं आपके साथ विवेक। आइए खबरों को देते हैं तेज रफ्तार। कोरोना को लेकर एक्शन में बिहार सरकार। सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, शाम 7 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें, सभी लोगों का मास्क पहनना जरूरी। कोरोना को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अगले एक हफ्ते तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, सरकारी कर्मियों की 33% होगी उपस्थिति। बढ़ते कोरोना मामले को लेकर बिहार सरकार सतर्क, 30 अप्रैल तक सभी धार्मिक स्थलों पर लोगों की आवाजाही पर रहेगी रोक। कोरोना को लेकर बिहार में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान। टीकाकरण अभियान होगा तेज। अगर बिहार में हालात बिगड़े तो और होगी सख्ती, अनुमंडल स्तर पर क्वारंटीन सेंटर की तैयारी। बिहार में बेकाबू हुआ कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में मिले 2174 नए कोरोना मरीज। पटना में 661 मरीज। पटना में वैक्सीन ले जाने वाली गाड़ी बीमार, वैक्सीन वाले वाहन को देना पड़ा धक्का मारकर गाड़ी को किया गया स्टार्ट। पुणे से पहुंची है वैक्सीन की खेप। स्वास्थ्य विभाग की पहल पर पुणे से कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंची पटना। पुणे से 9 लाख वैक्सीन मंगाई गई। 9 लाख वैक्सीन उतारने के बाद पटना एयरपोर्ट से भेजा गया स्टेट वैक्सीन सेंटर। झारखंड में फिर पहुंचा कोविशील्ड का वैक्सीन, 10 लाख से ज्यादा मिला कोविशील्ड का वैक्सीन। दानापुर के फल मंडी में लोग बेपरवाह, फल मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं। पटना के कोविड जांच केंद्रों पर बढ़ा दबाव, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे जांच केंद्र। मुंबई से पटना पहुंची लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, 17 यात्री मिले संक्रमित। बिहार में दूसरे राज्य से आने वाले यात्रियों की बड़ी परेशानी, पटना जंक्शन पर रोज मिल रहे कोरोना संक्रमित। दानापुर अनुमंडल अस्पताल में लोग वैक्सीनेशन के लिए लगा रहे चक्कर, वैक्सीन और कोरोना जांच रिपोर्ट के लिए लोग परेशान। जहानाबाद में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, 3 दुकानों को किया गया सील। लखीसराय में डीएम और एसपी ने चलाया मास्क जांच अभियान, वाहन चालकों और दुकानदारों से वसूला जुर्माना। गोपालगंज जिला प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर 5 बसों को किया सील। हजारीबाग के कोरा में कोविड को लेकर कोचिंग सेंटर बंद कराने पहुंची पुलिस, छात्रों ने जताया विरोध। बेगूसराय में कोरोना को लेकर बनाया गया 21 कंटेनमेंट जोन, आवाजाही पर लगा प्रतिबंध। रेलवे सुरक्षा बल ने सिमडेगा के बानो रेलवे स्टेशन पर कोरोना को लेकर चलाया यात्री जागरूकता अभियान। गुमला में मजिस्ट्रेट ने चलाया वाहन और मास्क जांच अभियान, बिना मास्क पहने लोगों को हिदायत देकर छोड़ा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पटना के आईजीआईसी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक, एंटीजन टेस्ट के बाद होगा मरीजों का इलाज। गुमला में सिविल सर्जन आरसीएच मलेरिया और यूनिसेफ के कार्यालय को किया जा रहा सैनिटाइज। लातेहार के अंबाझारण में तुबेद कोल माइंस खोलने के खिलाफ आम सभा, कोरोना गाइडलाइंस का किया गया उल्लंघन। कोडरमा में कोरोना की दूसरी लहर से प्रशासन अलर्ट, नई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन के निर्देश। दुमका के पश्चिम बंगाल सीमा पर प्रशासन ने चलाया सघन वाहन जांच अभियान, कोविड गाइडलाइन तोड़ने वाले कई वाहन जब्त। मुंगेर में एक दिन में निकल रहे 59 से 60 नए मामले, बेपरवाह घूम रहे लोग। आरा में जिला प्रशासन का मास्क चेकिंग अभियान तेज, बिना मास्क घूम रहे लोगों पर जुर्माना। पटना सिटी में वैक्सीनेशन के लिए नर्सिंग स्कूल की छात्राओं को ट्रेनिंग, एलएचबी स्कूल में 50 छात्राओं को टीकाकरण की ट्रेनिंग। पटना में कोरोना को लेकर डोर टू डोर कैंपेन, हॉटस्पॉट इलाकों में विशेष अभियान। दरभंगा में बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से लौट रहे मजदूर, कोरोना ने छीना काम। जामताड़ा में कोरोना को लेकर लोग बेपरवाह, बाजार में बिना मास्क घूम रहे लोग। चतरा में भी कई स्कूल नहीं कर रहे कोरोना गाइडलाइंस का पालन, मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़। खगड़िया सदर अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में उमड़ी लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। वैक्सीन की कमी से जूझ रहा दरभंगा, स्वास्थ्य विभाग टीका लेने डीएमसीएच पहुंच रहे लोग लौट रहे निराश। आरा रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, कोरोना जांच की नहीं है कोई व्यवस्था। पटना पहुंची अहमदाबाद हमसफर एक्सप्रेस, बिना कोविड टेस्ट के घर गए यात्री। महाराष्ट्र के किसी भी शहर से ट्रेन के जरिए मुजफ्फरपुर पहुंचने वाले यात्रियों का होगा कोरोना टेस्ट। मुंगेर में हुआ इस साल का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट, 60 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। गया में कंटेनमेंट जोन बनने के बावजूद लोग बने लापरवाह।
पटना के मीठापुर बस स्टैंड में यात्रियों की नहीं हो रही कोविड जांच। देवघर में नाइट कर्फ्यू के आदेश के खिलाफ सड़क पर उतरे कारोबारी। देवघर के रोहिणी और बागवाड़ा में कैंप लगाकर स्वास्थ्य विभाग ने 122 लोगों का लिया स्वाब सैंपल। एम्स की तर्ज पर आईजीआईएमएस में भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की होगी शुरुआत। किशनगंज में कोरोना का कहर तेज, मरीजों की संख्या हुई 98। दानापुर के खगौल पीएचसी में कोविड जांच के दौरान लोगों ने किया हंगामा। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव ने पटना सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के एमसीएच यूनिट का किया निरीक्षण। मधुबनी में प्रशासन अलर्ट, 31 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए। नवादा के सिरदला में एक ही गांव में मिले 13 लोग पॉजिटिव। गोपालगंज में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन की सख्ती से व्यवसायी नाराज। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर खगड़िया सिविल कोर्ट और अनुमंडल व्यवहार न्यायालय को बंद करने का आदेश। नरकटियागंज में बिना मास्क घूम रहे लोगों का काटा गया चालान। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण बक्सर सिविल कोर्ट में हो रही वर्चुअल सुनवाई। जमुई जिले में कोरोना मरीज मिलने के बावजूद लोगों की लापरवाही जारी। रांची में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस समारोह स्थगित। देवघर सदर अस्पताल में वैक्सीन खत्म, लोगों को हो रही परेशानी। कोडरमा में यात्रियों से कोरोना काल में स्पेशल ट्रेन की आड़ में वसूला जा रहा दोगुना किराया। गया में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर डीएम की लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। अरवल के सदर अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों की इलाज के दौरान मौत। बगहा के रामनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सैनिटाइजर का किया गया छिड़काव। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के एक चिकित्सक और नर्सिंग स्कूल की 2 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव। धनबाद में चलाया जा रहा मास्क चेकिंग अभियान। पटना के कदम कुआं चूड़ी मार्केट के बैंक और बड़ौदा ब्रांच के 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। पूर्णिया में सड़कों पर उतरे अधिकारी, इलाके में घूम घूम कर चलाया मास्क जांच अभियान। मधुबनी के महमदपुर हत्याकांड के खिलाफ करनी सेवाना ने की महापंचायत, पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग। दरभंगा के न्यू शुभंकरपुर कॉलोनी के मकान में छात्र का शव मिलने से सनसनी। भागलपुर के कचहरी चौक पर तेज रफ्तार ऑटो पलटी, एक बुजुर्ग घायल। रांची के ओरमांझी इलाके में हुआ सड़क हादसा, ऑटो पलटने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत। दुमका के बासुकीनाथ में दिन दहाड़े बदमाशों ने सीएसपी संचालक को बंदूक की नोक पर लूटा। कैमूर डबल मर्डर का एसपी ने किया खुलासा, हत्या का बदला लेने के लिए डबल मर्डर, अभी तक 7 लोग गिरफ्तार। वैशाली के सुबही गांव में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। वैशाली के गोरौल में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला, एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत। गोपालगंज के कोरवा गांव में पिकअप वैन से 2.5 क्विंटल गांजा बरामद है, खाने में छिपाकर रखा गया था गांजा। धनबाद के सिंदरी में ग्रामीणों ने काटा बवाल, सिंदरी के टासरा प्रोजेक्ट पर हमला। मधेपुरा के मुरलीगंज थाने में महादलित समुदाय का हंगामा, पुरानी जमीन विवाद के मामले को लेकर हंगामा। लखीसराय के बसुआ चक गांव में खेत में पटवन के दौरान करंट लगने से किसान की मौत। शेखपुरा के अकरपुर गांव में आसमानी बिजली की चपेट में आकर महिला की मौत। नालंदा के नूरसराय कूट फैक्ट्री में करंट लगने से युवक की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा। नारापुर के ज्ञान विज्ञान रैमो होम पर देशद्रोह का मामला दर्ज है, एनआरसी और सीए कानून के खिलाफ बच्चों को पढ़ाने का आरोप। जमुई के सिमरिया गांव में बच्चों के विवाद में चली लाठी, 3 घायल। कोडरमा के भागीतांड चेक नाके पर गिट्टी से लदे अवैध 7 ओवरलोडेड ट्रक जब्त। धनबाद के पुटकी में युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप, स्टेशन पर अकेला छोड़ फरार हुआ प्रेमी। रांची में ग्रामीणों ने खेलगांव थाने का किया घेराव, एक पक्ष को संरक्षण देने का आरोप। बेगूसराय में चौकीदार की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल, सदर अस्पताल में मृतक के परिजनों की पिटाई। चौकीदार ने किसी तरह भागकर बचाई जान, सदर अस्पताल के ओपीडी के सामने गिरा चौकीदार। रांची के हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल पर पैसे के लिए बच्चे के शव को रोकने का आरोप, परिजनों ने पैसे लेकर अस्पताल पर शव नहीं सौंपने का लगाया आरोप। मधेपुरा में फाइनेंस कंपनी में 7 लाख की लूट, बैंक का लॉकर उठा ले गए हथियारबंद अपराधी। आरा में शादी समारोह में चली गोली की तस्वीर आई सामने, नर्तकी को लगी थी गोली।
वैशाली के चांदपुरा में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ाई गई धज्जियां, श्राद्ध में जमकर लगे अश्लील ठुमके। बेतिया में मरीज की मौत के बाद मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़, परिजनों पर डॉक्टरों से भी मारपीट का लगा आरोप। बाढ़ में कोर्ट में पेशी के बाद जेल ले जाने के दौरान कैदी फरार। नालंदा के मुढ़ारी में आपसी विवाद में एक युवक को मारी गोली। अररिया सदर अनुमंडल में पुलिस ने बाइक लूट गिरोह का किया खुलासा, लूटी गई बाइक के साथ 4 गिरफ्तार। नालंदा के द्वारिका बिघा गांव में युवती की गला रेतकर हत्या, पति पर हत्या का आरोप। सीतामढ़ी में शहीद दरोगा का गुनाहगार गुजरात से कच्छ से गिरफ्तार, 24 फरवरी 2021 को हुई थी मुठभेड़। उल्फा के कब्जे से मुक्त होने के बाद राम कुमार पहुंचे अपने गांव खगड़िया के बहादुरपुर, सभी लोगों को दिया धन्यवाद। लातेहार में मुर्गिडी कैंप के पास बाइक और बोलेरो की टक्कर, हादसे में 10 घायल। जमुई में नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया अभियान, 2 दिन पहले मिले थे 2 आईडी बम। बेगूसराय के भीक्षक में हाईटेंशन तार की चपेट में आकर 4 लोग झुलसे। गोपालगंज में भूमि विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 4 लोग घायल। औरंगाबाद में हिंसक झड़प में 2 महिला समेत 4 घायल, बच्चों के विवाद ने लिया उग्र रूप। सासाराम में उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, चेनारी के तेतरी गांव में डांसर्स के ठुमके। चतरा में पथलगड़ा के नवाडीह रोड पर पलटा ट्रैक्टर, हादसे में बाल बचे लोग। मधुबनी के महमदपुर में पीड़ित परिवार के सदस्यों ने इंसाफ की मांग को लेकर निकाला प्रतिवाद मार्च। नवादा के भुमई गांव के पास खुरी नदी के किनारे मिला शव, गला रेतकर हत्या। भोजपुर में पासिंग माफियाओं का आतंक, सोन नदी के किनारे बालू खनन करने वाली कंपनी ब्रॉडसन के स्टाफ को मारी गोली। समस्तीपुर के मरीचा गांव में मुआवजा मांग रहे लोगों की पुलिस ने की पिटाई, इलाज के दौरान महिला की हुई थी मौत। मुंगेर में घूसखोरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पंचायती राज पदाधिकारी योजना के नाम पर ले रहा घूस। जमुई में पुलिस ने एक ट्रक से 240 कार्टन शराब किया जब्त, झारखंड से लाई जा रही थी शराब। पटना में ज्वेलरी दुकान में लॉकर तोड़कर 1.5 किलो चांदी की चोरी की करतूत सीसीटीवी में कैद। गोड्डा के नीमा गांव में दहेज की लालच में विवाहिता की हत्या। मधुबनी के हरलाखी में लड़की के साथ छेड़खानी के आरोप में ग्रामीणों ने की एक युवक की पिटाई, पुलिस की गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। धनबाद पुलिस ने जोड़ापोखर इलाके में छापेमारी कर अवैध शराब किया बरामद, 12 लाख रुपए के रैपर और कच्चा स्पिरिट बरामद। दुमका में मसानजोड़ थाना क्षेत्र में धान लदा 2 ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। औरंगाबाद में हाईवा और बाइक की टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत। बगहा के गंडक नदी में डूबे 4 बच्चे, एक का शव बरामद, 3 की तलाश जारी। वैशाली के सराय में नकली सीमेंट बनाने का भंडाफोड़। वैशाली के महुआ में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के बाद अश्लील वीडियो किया वायरल, एक आरोपी गिरफ्तार। नवादा के माधोपुर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने सड़क किया जाम। मुजफ्फरपुर में पुलिस के हाथे चढ़े 7 सड़क लुटेरे। आरा में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से पिकअप ड्राइवर बुरी तरह हुआ जख्मी। भागलपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक बाइक की सीधी टक्कर में एक महिला की मौत। जमुई के चकाई में पोल से गिरकर बिजली मिस्त्री की मौत। छपरा आरा पुल पर तैनात होमगार्ड जवान की असामाजिक तत्वों ने की पिटाई। सिवान पुलिस ने 2 कार से 228 लीटर विदेशी शराब किया जब्त। नवादा डीएम ने किया मंडल कारा का निरीक्षण। बिहार के मोस्ट वांटेड अखिलेश सिंह अयोध्या से गिरफ्तार, एनकाउंटर में पैर में लगी गोली। नवादा के स्टेशन रोड में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। लखीसराय पुलिस ने दर्जनों शराब भट्टियों के साथ महुआ शराब की बड़ी खेप को किया नष्ट। गया में आभूषण दुकान में चोरी, गहनों से भरा बैग ले भागे चोर। मधुबनी के महमदपुर की घटना को लेकर आरजेडी ने कल बुलाया मधुबनी बंद। मुंगेर न्यायालय से पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह को मिली जमानत, पुराने विवाद में एक केस में हुई थी पेशी। समस्तीपुर की अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा बरी। बांका में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार ने मॉब लिंचिंग के पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। शेखपुरा में मोहम्मद गाजी फिर बने
एलजेपी के जिला अध्यक्ष भरोसा जताने के लिए चिराग पासवान का जताया आभार। सीतामढ़ी विधायक मिथिलेश कुमार ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहे भ्रामक समाचार पर जताई नाराजगी। कहा, छवि धूमिल करने के लिए किया जा रहा प्रयास। लखीसराय में अजय कुमार सिंह ने एलजेपी जिलाध्यक्ष निर्वाचित हसनपुर गांव में सम्मान समारोह का आयोजन। मधुपुर उपचुनाव को लेकर पुलिस मुख्यालय की तैयारी पूरी, जवानों की तैनाती का खाका तैयार। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सामग्री कोषांग का किया निरीक्षण। दुमका ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर टली सुनवाई। 16 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। शेखपुरा में करोड़ों खर्च कर बने बस स्टैंड में गंदगी का अंबार, शौचालयों में लटका है ताला। गिरिडीह नगर निगम की करतूत से लोग नाराज। भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए सुनसान इलाकों में करोड़ों की लागत से सड़क का निर्माण। जामताड़ा में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर बनने के बाद भी चालू नहीं। 2 करोड़ से ज्यादा रकम से हुआ था बिल्डिंग का निर्माण। अररिया के सदर मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग का अवैध पैथोलॉजी और फर्जी क्लिनिकों पर छापेमारी, लाइसेंस और डिग्री की जांच। लखीसराय के मननपुर स्टेशन पर 83वें दिन भी धरना जारी। रेलवे के अफसर नहीं ले रहे सूद। धनबाद के तारगा गांव के पीने के पानी को लेकर ग्रामीणों का सड़क जाम। एनएचएआई की तरफ से कुआं बंद करने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। बाढ़ के मोकामा प्रखंड में सरकारी स्कूलों में कालाजार से बचाव को लेकर छिड़काव। डीसी भोर सिंह यादव ने गोड्डा सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। पानी सुविधा और शौचालय दुरुस्त करने का आदेश। लातेहार के औरैया गांव में पीटीजी डाकिया योजना के तहत घर तक पहुंचाया जाएगा राशन। पटना में निजी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के फैसले का विरोध। शेखपुरा में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने स्कूलों को खोलने के लिए निकाला आक्रोश मार्च। गया में वर्चुअल कोर्ट का अधिवक्ताओं ने किया विरोध। सिमडेगा में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। बगहा के गंडक नदी में अवैध रूप से चल रहे नावों को पुलिस ने किया जब्त। घाटशिला के गालूडी में पानी की किल्लत, गांव में पानी के लिए मचा हाहाकार। छपरा के डीएम ने गरखा में फसल कटाई का किया निरीक्षण। खुद फसलों को काट कर की किसानों की हौसला अफजाई। पूर्णिया में आई तेज आंधी बारिश और ओलावृष्टि से आम के साथ गेहूं और मकई की फसल बर्बाद। मुंगेर में रैयतों से मिले पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा। जामताड़ा में 9 दिनों से चिरुडी के 5 दलित परिवारों का धरना प्रदर्शन जारी। पीड़ितों से मिले सांसद निशिकांत दुबे। समस्तीपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। सड़क पर फेंकी हुई मिली बड़ी मात्रा में सरकारी दवा। गुमला के करमटोली में पानी टंकी से बह रहा पानी, हर दिन हजारों लीटर पानी बर्बाद। बाढ़ में 12 साल बाद हो रही जल मीनार की सफाई, पीएचईडी ने लिया संज्ञान। बेतिया में वर्चुअल कोर्ट चलाने से अधिवक्ताओं में नाराजगी। उद्घाटन के महीनों बाद भी नहीं खुला गया का मलपा पंचायत भवन, ग्रामीणों में आक्रोश। कटिहार और किशनगंज रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज लगभग बनकर तैयार। वर्चुअल मोड में बिहार शरीफ कोर्ट में कामकाज की शुरुआत, गेट बंद कर हुआ कामकाज। अररिया में डीएम ने इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में अव्वल आए छात्रों को किया सम्मानित। कटिहार के हरिशंकर नायक उच्च विद्यालय में मैट्रिक के जिला टॉपरों को किया गया सम्मानित। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत डॉक्टरों ने दी सिवान के रिंकू कुमारी को नई जिंदगी। दिल के ऑपरेशन के बाद लौटी घर। नरकटियागंज में अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट का विनर बना शिवहर। रांची में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। गर्मी से परेशान पटना के इन लोगों को मिली थोड़ी राहत, आसमान में छाए बादल। दरभंगा में कमतौल थाना इलाके में बंद पड़े कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। औरंगाबाद में रतनुआ पेट्रोल पंप के पास चिप्स और कुरकुरे के गोदाम में लगी भीषण आग। बांका के अमरपुर में 1 साल का बच्चा पानी भरे बाल्टी में गिरा, बच्चे की दर्दनाक मौत। समस्तीपुर के मरीचा गांव में 30 घंटे तक पड़ा रहा महिला का शव, इलाज में लापरवाही से महिला की हुई मौत। मुजफ्फरपुर में कुढ़नी में निजी नर्सिंग होम में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। औरंगाबाद के देवा बेघा गांव में युवक का शव मिलने से सनसनी। मोहनिया के भभुआ रोड रेलवे ट्रैक के पास मिला शव। जहानाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद, पिस्टल दिखाकर युवक की जमकर पिटाई। गोड्डा के कौडी बहियार में सड़क हादसे में 15 साल के युवक की मौत।
गुमला के सिसई क्षेत्र में बालू से भरा 3 हाईवा जब्त। धनबाद के बोरागढ़ क्षेत्र में ग्रामीणों ने पुलिस और दबंगों पर धमकी देने का लगाया आरोप। कैमूर में एक गोलीबाज दारोगा के खिलाफ पीड़ित ने एसपी से लगाई गुहार। एसपी को ऑडियो क्लिप देकर आरोपी एएसआई पर कार्रवाई की मांग। नरकटियागंज में पानी के विवाद में बहा खून, 2 पक्षों में हिंसक झड़प में 9 लोग घायल। भभुआ में उत्पाद विभाग थाने से कैदी फरार। नौगछिया में ढाबे की जमीन पर विवाद मामले में रिटायर्ड फौजी की गोली मारकर हत्या। बगहा में मोबाइल विवाद में 2 युवकों के बीच जमकर मारपीट। रांची में टोबैको कंट्रोल टीम की छापेमारी में भारी मात्रा में जर्दा, सिगरेट और बीड़ी बरामद। भभुआ में लूट के दौरान गल्ला व्यवसायी से मारपीट, 4 लाख रुपए की लूट का आरोप। धनबाद के मनियाडीह में हाथी के हमले में महिला की मौत, महुआ चुनने गई थी महिला। पलामू के विश्रामपुर में सीओ की गाड़ी ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा, तीनों युवक गंभीर रूप से घायल। गुमला के घाघरा क्षेत्र में बुजुर्ग महिला की डैम में डूबने से मौत। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बाढ़ के मोकामा में जीर्णोद्धार के बाद ब्लॉक कार्यालय का किया उद्घाटन। नवादा के रजौली में मंत्री जनक राम ने किया शारदा माइंस का मुआयना। खगड़िया के अलौली में किसानों की 15 सूत्री मांग को लेकर भाकपा का धरना। कटिहार में नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल से नर्क जैसे हालात। बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का तुगलकी फरमान, मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।